आप सब ये जानते हैं कि एक आदमी ने पी रुपया उधार लिया। आप सबको सिखाया जाता है कि मान लेते हैं कि रेट 12.5% है, रेट 12.5% है, तो मास्टर कहता है बेटा इसकी वैल्यू 1/8 होगी, ऐसे कहता है मास्टर। फिर मास्टर कहता है कि 8 पे 1 ब्याज मिलेगी, यानी किसी ने 8 रुपया उधार लिया है तो 1 साल बाद 9 देना होगा। 8 पे 1 साल में 9 देना होगा, ठीक है, 8 पे 1 साल में 9 देना होगा। फिर 8 का स्क्वायर है, 2 साल में 9 का स्क्वायर 81 देना होगा, ये सब जानते हैं। फिर टीचर ये भी बताता है कि बेटा आप ऐसा करो, इंस्टॉलमेंट तो इक्वल है, इसको भी 9 से गुणा करके सेम बनाओ, इसको भी 9 से गुणा करके सेम बनाओ। फिर टीचर कहता है कि जी अब यहां से इंस्टॉलमेंट हो गई 81। फिर टीचर कहता है टोटल पैसा कितना उधार लिया, तो 8 8 64, 9 8 72 और 64, 6 और 7 136। ये बोलता है टीचर कि अगर 136 रुपए लिया है तो 2 इंस्टॉलमेंट 81 देनी पड़ेंगी। फिर वहां पे सवाल में 136 की वैल्यू दे रखी होती है, लाइक 1360 दे रखी है, 10 गुना। फिर टीचर 810 बोलता है इंस्टॉलमेंट होगी। फिर आप खुश हो जाते हो और ऐसे करके हाथ खींचते हो। ये आपको सिर्फ समझना था, करना नहीं है पेपर के अंदर, ये सिर्फ समझना था, करना नहीं है। ये सवाल आया तो मैं इस सवाल में ये बताना चाह रहा था, एक बात ध्यान से समझना, प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे। मैं ये कह रहा था कि जब आपको ये पता चल गया था कि 8 से 12.5% का मतलब 8 से 9 है, और जब ये पता चल गया था 2 इंस्टॉलमेंट हैं, तो 9 का स्क्वायर में ये कह सकता था कि इंस्टॉलमेंट 81 का मल्टीपल होगी। अगर आप ये चीज सीख गए तो आप इंस्टॉलमेंट के सवालों का धुआं उड़ाएंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा तो होगा ही कि इंस्टॉलमेंट 81 का मल्टीपल होगा अगर 2 इंस्टॉलमेंट हैं। तो अगर यहीं पे इंस्टॉलमेंट 3 होती तो ये तो 2 इंस्टॉलमेंट का केस आ गया। 2 इंस्टॉलमेंट बता देना जहां पे बात समझ में ना आए बेटा। और ये 3 इंस्टॉलमेंट, ये कितनी है, 3 इंस्टॉलमेंट। तो मैंने कहा 3 इंस्टॉलमेंट में क्या है, तो आपने कहा 8 की क्यूब से 9 की क्यूब, यानी कि तीसरी इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट का केस है तो इंस्टॉलमेंट 9 की क्यूब यानी 729 का मल्टीपल होगी। मैं आपके सामने 2025-24 में जितने भी सवाल आए हैं इंस्टॉलमेंट के सब रखता हूं, आप देखेंगे और उत्तर बता देंगे। आपको मजा ना आए, पूरे पैसे वापस है। एक सवाल है, अब देखो मैं इस सवाल में कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, सब काटता जा रहा हूं। यह सवाल है कि भाई ये इतने की राशि के रूप में ली गई। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2 समान किस्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 समान किस्त अक्सर आता है सवाल, अक्सर जैसे इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं वैसे अक्सर सवाल आता है 2 समान किस्त। अब मुझे मतलब होगा बेचारी रेट से, और प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछ रहा है। मैंने कहा 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 5 से 6, 2 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36 का मल्टीपल होगी इंस्टॉलमेंट, 36 का मल्टीपल होगी इंस्टॉलमेंट। मौखिक बता सकता हूं, आप मुझे बताओ, मौखिक बता सकता हूं 36 का मल्टीपल होगी। कोरिया का बच्चा बोला अगर 36 का मल्टीपल होगी इंस्टॉलमेंट तो ये तो 4 का भी होगी और 9 का भी होगी। 36 का मतलब क्या है, अरे बताओ ना, 36 का मतलब क्या है, 4,9 का मल्टीपल, दोनों का। 4 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं। अब मैंने कहा 9 का और देख लेते हैं, तो आपने कहा पहली संख्या 6 और 2 8 और 9, ये 5 और 4 तो कट गए, 6 और 2 8, 9 से नहीं कट रहा, उत्तर नहीं होगा। 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये ही डी ही 9 से कट रहा है, बात खत्म हो गई। आप बताओ इस सवाल में कितने सेकंड लगे? क्या आपने आज से पहले इन सवालों को इस तरह करने के बारे में सोचा था? आप सोचिए, सवाल को करने में 1 सेकंड लगा। मैं फिर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप सब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी, सेक्शन कंट्रोलर, इन सब एग्जाम्स के अंदर सीआई के इंस्टॉलमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। मैक्सिमम टाइम 2 इंस्टॉलमेंट पे सवाल आता है, कभी कभी 3 इंस्टॉलमेंट पे आ जाता है मुश्किल सवाल। लेकिन उन सब सवालों को करने का एक ही तरीका है,
और वो ये है कि अगर 20% इंस्टॉलमेंट का मतलब 1/5, यानी मैं 5 रुपए उधार लूंगा तो मुझे 6 देने पड़ेंगे, लेकिन 2 साल का मामला है तो 25 रुपए उधार लूंगा तो 36 देने पड़ेंगे, यानी इंस्टॉलमेंट 36 का मल्टीपल होगी। 36 खुद 4 और 9 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी जो भी उत्तर होगा वो 4 और 9 का मल्टीपल होगा। 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। ये 50 और 50 4 से नहीं कट रहे थे, इसलिए मैंने इनको काट दिया। कटता सबका है। सोचो 4 में 3 का कट रहा है, आप बताइए 4 में 3 का कट रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, अब मैंने कहा कि 9 का मल्टीपल भी होगा। पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं था, ओनली डी इज द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल। ये सवाल देखिए, जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना, वेरी ध्यान से। बहुत आसान सी बात है, मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा। मैंने कहा पहली बात तो मुझे क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सब बकवास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2 समान किस्त इंपॉर्टेंट वर्ड है और अर्धवार्षिक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे अर्धवार्षिक बोला 6 महीने का मामला, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप 4% आ गई। 4% का मतलब कोरिया का बच्चा भी जानता है 1/25 होता है। 25 का मतलब 25 से 26 होता है। 25 से 26 होता है। 26 का मतलब 26 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है, 2i लिख देता हूं। यानी जो भी उत्तर होगा वो 26 का स्क्वायर बोले तो का मल्टीपल होगा। बोले तो क्या मल्टीपल होगा। मैंने पहले अगर बताया भी था तो मैंने एग्जैक्ट इतने सारे सवालों का कलेक्शन नहीं दिखाया, जो कि दिखाना जरूरी था। 26 के स्क्वायर में ये निहित है, 26 के स्क्वायर में ये निहित है भाई कि 13 और 4 का मल्टीपल तो होगा ही, 13 का भी 4 का भी। बोलो, आपने कहा जी ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 4 का मल्टीपल है, दैट इज डी। आप बताओ कितनी मुश्किल हुई इस सवाल को करने में। अगला सवाल आप सबकी छाती के ऊपर। आप देखिए, ये सवाल दिल्ली पुलिस में आया। क्या लेवल होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बच्चों का? क्या वो आईएएस की तैयारी कर रहा है? क्या कर रहा है जो आपने इतनी मुश्किल रेट दे दी है? जिसने सवाल बनाया उसको नहीं पता होगा सही उत्तर क्या होगा। आप ऐसा सवाल पूछते हो बच्चे से, इतना बड़ा डिजिट दे देते हो आप, जिसको मैं नहीं पढ़ने दूंगा बच्चों को। कौन पूछता है ऐसा सवाल? चलिए मैंने मान लिया 2 वर्ष की समान किस्त है। बताइए उत्तर फटाफट, आपका समय शुरू हो चुका है। मजा ना आए पैसे वापस। 7 सही 4/5 को बदल पाना फ्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा नहीं। 7 पंजे 35 और 4 39/5% है। यही है, 7 पंजे 35 और 4 39। अगर मैं इसको 100 से भाग कर दूं तो 39/500 आ गया, दैट इज 39/500। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहां से आपको पता चला कि ये 500 से 539 होगा। कितना होगा जी? 500 से 539 होगा। लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट है तो हमने कहा ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर होगा। तभी एक बच्चा बोला कि जी बड़ा मुश्किल है मामला। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, मतलब क्या ही होगा ज्यादा मुश्किल, आप यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते। बट मैंने कहा इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? तो आपने कहा 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 गुणा 7 7 49 और 7 7 49 का स्क्वायर। यानी मुझे एक बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आया कि इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं, इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं, वरना ये सवाल अपने आप में खुद मुश्किल है। आप करके देख लेना, नानी याद आएगी। 7 और 11 का मल्टीपल होगा। आप सोच रहे होगे मैंने 7 और 11 को एक साथ लिख दिया, क्योंकि 7 और 11 की मल्टीपल या डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका एक ही है, बड़ा सिंपल तरीका है। वो क्या है? तो आप कहेंगे कि जी वो तरीका है 3 के पेयर बना के चेक करने का। तो अगर 3 का पेयर एक 521 और 300, 521 में से 300 घटाऊंगा तो 221 आएगा, जो कि 7 और 11 से नहीं कटता, नहीं कटता। मैंने कहा 521 में से 270 घटाऊंगा तो कितना आएगा? तो आपने कहा 21, 500 में से 300 ही घटा लो तो 221 में 30 और जोड़ दो, 251। ये भी नहीं कट रहा। फिर मैंने कहा यार 221 में अब की बार केवल 10 जोड़ें, 231। तो ये 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, लेकिन हमें चेक ये भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर 10 घटाऊंगा
कोई संख्या जो 11 से कट रही है वो 10 कम करने पे 11 से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगा। एक ही उत्तर है सी, और यही सवाल का सही उत्तर है। आप बताओ कि ये अगर मुश्किल सवाल इस तरीके के पेपर में आ जाएं तो एक बच्चे को कितनी मुश्किल होगी यार। और वो भी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल पूछ रहे हो, आईएएस बनाना चाहते हो उसे। फिर पता है क्या दिक्कत है, नीचे वाली पुलिस सुन नहीं रही ऊपर वालों की। अबे नीचे वाले ज्यादा पढ़ के आ रहे हैं, उनका अलग एटीट्यूड है। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है। 3 समान वार्षिक किस्त आ गई। अब देख लो, ध्यान से देख लेना। अब किस्त कितनी आ गई? 3। ये हमें पढ़ना नहीं है। सोचो कितना लंबा डेटा है। मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, फलाना ढिमका, क्या क्या पढ़ूंगा। 5% का मतलब 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब 1/5, जिसका मतलब है 5 से 6। 5 से 6, यही मतलब है। इंस्टॉलमेंट 3 है पुत्र, इंस्टॉलमेंट 3 है। 5 की क्यूब 6 की क्यूब। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5 की क्यूब 6 की क्यूब। अब 5 की क्यूब 6 की क्यूब का मतलब क्या है? आपको पता चल गया। 6 की क्यूब मतलब 8 और 27 का मल्टीपल होगा, ये कह सकते हैं कि नहीं? अरे 2 और 3 है भाई, 2 की क्यूब 8। आपने कहा जी 8 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो मैंने कहा 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। इसके नहीं कट रहे, बाकी तो सबके कट रहे, कोई बात नहीं। मैंने कहा 9 से कटने वाली संख्या भी होनी चाहिए, एक ऑप्शन काट पाए सोचो। मैंने कहा 9 से कटने वाली भी होनी चाहिए। आपने कहा 6 और 2 8 और 1 9, ये तो 4 बच रहा है, 9 से नहीं कट रही। 5 और 2 7 और 1 8, 9 से नहीं कट रही। ये 9 से कट रही है, ये 9 से कट रही है। यहां पे सोचिए 3 नहीं कटी, 1 कट गई। कभी 3 में 1 का कटता है, कभी 4 में 3 का कट जाता है, कुछ पता नहीं कब किसका कहां किस मोड पे कट जाए। अब देखिए 3 इंस्टॉलमेंट के कुछ और सवाल देखिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल 3 इंस्टॉलमेंट पे आया, अक्सर आते हैं। डेटा देखिए कितना गंदा है। आई डोंट लाइक दिस डेटा, डोंट लाइक। आई लव 3 बराबर किस्त है, आई लव 3 बराबर किस्त है, वही 20%। अब मैं बार बार एक ही चीज नहीं करूंगा, मुझे पता है 20% 1/5, 5 से 6, 6 मतलब 3 किस्त 3, तो आपने बोला 8 और 27 का मल्टीपल, दोनों का क्या होगा? मल्टीपल। आपको सीखना पड़ेगा। 3 किस्त का मामला हो, 4 का हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे सवालों को, मैंने कहा 90%, इनफैक्ट आप 95% सवालों को ऐसे ही तोड़ सकते हो। अब देखिए 9 का मल्टीपल साफ साफ पता चल रहा है 10,000 तो नहीं हो सकता भाई, हो सकता है क्या? नहीं। 9 का मल्टीपल 11,000 तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने कहा 5 या 15 और 3 18, ये 9 का मल्टीपल है। और 6 और 1 7 और 2 9, ये नहीं है 9 का मल्टीपल। बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। सारे ऑप्शन 8 का मल्टीपल थे। यहां पे हमें हेल्प किसने किया? 9 का। आप सोच रहे हो कि 27 लिख के 9 का क्यों चेक कर रहे हो? अरे 27 का होने के लिए 9 का होना जरूरी है।